बारिश होते ही मिलेनियम सिटी का हाल बेहाल हो जाता है और लाखों लोगों के लिए घर से निकलना दूभर हो जाता है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी बेबसी की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट, हाई क्लास लाइफस्टाइल का दावा और एक बारिश ने गुरुग्राम की पोल खोल कर रख दी है। सड़कें तालाब बन गई और लोग अपनी गाड़ियों को लेकर बीच सड़क पर खड़े हैं। कई लोग अपनी गाड़ी सड़क पर ही छोड़कर तैर कर जाते हुए भी नजर आए। ये कहानी सिर्फ एक बारिश की नहीं, ये हर साल की कहानी है। बारिश होते ही मिलेनियम सिटी का हाल बेहाल हो जाता है और लाखों लोगों के लिए घर से निकलना दूभर हो जाता है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी बेबसी की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई बाइक लेकर पानी के बीचों बीच खड़ा है तो कोई अपनी कार में बैठा पानी के बीच रास्ते की तलाश कर रहा है। मॉनसून की पहली बारिश में ही गुरुग्राम का ये हाल हो गया। जिस शहर में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, बड़े बड़े बिल्डर करोड़ों के प्रीमियम फ्लैट बेच रहे हैं, उस शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना खस्ता हाल है कि एक बारिश में ही जवाब दे देता है। शहर के सीवेज सिस्टम ने एक बारिश में कहीं सरेंडर कर दिया है। साइबर सिटी के सबसे पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर जाम में खड़े लोग सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जहां 190 करोड़ का फ्लैट बेचने का दावा देश के बड़े बिल्डर ने किया था, लेकिन महज 1 से 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद करोड़ों के फ्लैट्स के आगे ये क्या हालत हो गई, तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। हालत ऐसी हो गई है कि जिला प्रशासन ने भारी जल भराव की वजह से ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, खासकर सुशांत लोक जैसे क्षेत्रों में जहां घरों में भी पानी घुस आया। एक स्थानीय निवासी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया कि थोड़ी सी बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं और ट्रैफिक जाम के साथ बिजली कटौती भी होती है। गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम बार बार जवाब दे देता है। नालों की नियमित सफाई न होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। 2023 में भी 2 घंटों की बारिश ने दिल्ली जयपुर हाईवे और बसई रोड को तालाब में बदल दिया था, जिससे सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। जीएमडीए और नगर निगम के दावों के बावजूद नालों की सफाई और रखरखाव अपर्याप्त रहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं जो जल भराव को और बढ़ाते हैं। वहीं गुरुग्राम में तेजी से हुए शहरीकरण ने स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम की कमी को उजागर किया है। शहर में प्रभावी स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का अभाव है, जिसके बिना बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। ये समस्या दिल्ली और गुरुग्राम दोनों में आम है। सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय होती है जब बारिश ऑफिस टाइम के दौरान होती है, जब सड़कों पर वाहनों की संख्या अधिक होती है। 9 जुलाई को शाम को 103 मिलीलीटर की बारिश ने ऑफिस से लौट रहे लोगों को जाम में फंसा दिया। इस हाई प्रोफाइल शहर में लोग बसना चाहते हैं, यहाँ अपना घर खरीदना चाहते हैं। अगर देश के दूसरे बड़े शहरों से तुलना करें तो गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर कई बड़े मेट्रो सिटीज से आगे है। देश के दूसरे बड़े शहरों में ये सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ आम मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना एक सपने जैसा है। मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों से ज्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। मुंबई में 10 सालों में 50 लाख की प्रॉपर्टी करीब 87 लाख तक पहुंची है, लेकिन वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ 50 लाख की प्रॉपर्टी 10 सालों में 2.24 करोड़ की हो गई। करीब 16.2% का सालाना रिटर्न मिलता है। लेकिन लोग लग्जरी घरों का क्या करेंगे जब वो सड़क पर चलने की हालत में नहीं रहेंगे। 190 करोड़ के फ्लैट वाले शहर में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति सिस्टम की कई स्तरों पर विफलता को दर्शाती है। खराब ड्रेनेज, लापरवाह प्रशासन, अनियोजित शहरीकरण और घटिया निर्माण। ये समस्या केवल गुरुग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में देखी जाती है। सही नीतियों, जवाबदेही और तकनीकी सुधारों के बिना ये समस्या बार बार सामने आती रहेगी।
इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।